अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले जो हमारे आज के दिन की प्रीमियम ग्रुप की जो अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी शेल के अंदर। तो ये लास्ट वीक का सिग्नल था, बाइंग थी 137 से 142 के ऊपर और फाइनल टारगेट 152 का इसी के अराउंड इसने हाई लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल टारगेट इसमें अचीव हो चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी एफसीएसई के अंदर। तो 10 जून का ये सिग्नल था, बाइंग थी 1 रुपए 15 पैसे से 1 रुपए 40 पैसे की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट 1 रुपए और 95 पैसे के अराउंड था और इसी के अराउंड इसने आज के दिन हाई लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल टारगेट इसके अंदर भी अचीव हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी साज़गार इंजीनियरिंग के अंदर। तो 850 से सवा 900 की रेंज के अंदर इसमें बाइंग थी। फाइनल टारगेट 1000 रुपए के लगभग था। सक्सेसफुली आज के दिन ये अचीव हो चुका है और ये सिग्नल जो है मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इस वीकेंड के अंदर जो है वो शेयर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो फाइनल टारगेट था इसके अंदर वो सक्सेसफुली आज के दिन अचीव हो चुका है। तो दोस्तों इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ इसी तरह एडवांस लेवल्स की बेसिस के ऊपर टेक्निकल बेसिस के ऊपर बाय सेल के सिग्नल शेयर किए जाते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर इस तरह की कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो साज़गार के बाद वो थी हमारी अचीवमेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो बाइंग 43 से 46 रुपए 92 पैसे की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट 50 रुपए का सक्सेसफुली आज के दिन अचीव हो चुके हैं। आई थिंक ये सिग्नल भी मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर किया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी जीएचएनआई के अंदर। तो बाइंग 242 से 286 की रेंज के अंदर 300 का फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली आज के दिन अचीव कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अचीवमेंट अगर हम जीएचएनआई के बाद की बात करें तो वो है हमारी अस्करी बैंक के अंदर। तो सवा 23 से 25 की रेंज के अंदर बाइंग थी। सेकंड टारगेट 30 रुपए का सक्सेसफुली आज के दिन अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट एकेबीएल के बाद जो है वो है हमारी एक्साइड बैटरी के अंदर। तो बाइंग तकरीबन 600 रुपए के लगभग 700 रुपए का तकरीबन फर्स्ट टारगेट था, सक्सेसफुली आज के दिन ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी बैंक इस्लामी पाकिस्तान के अंदर। तो 21 से 23 की रेंज के अंदर बाइंग थी हमारी। फर्स्ट टारगेट सवा 25 रुपए का सक्सेसफुली आज के दिन अचीव कर चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट जो है बीआईपीएल के बाद वो थी हमारी हबीब बैंक के अंदर। तो 122 से 133 की रेंज के अंदर हमारी बाइंग थी। सेकंड टारगेट 144 रुपए का सक्सेसफुली आज के दिन ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है वो इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी अगर आप 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस 3000 रुपए हैं। एक साथ 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस 6000 रुपए हैं और अगर आप पूरे साल की एक साथ मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस जो है वो 9000 रुपए हैं। तो ये 1 साल की मेंबरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो 5000 रुपए है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो जो लोग अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन जो है वो 1 साल की मेंबरशिप है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो सिखाया जाएगा कि आप किस तरह स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, किस तरह आपको काम करना चाहिए और 1 साल के दौरानिए के अंदर आपको इस तरह के सिग्नल दिए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर लेंगे और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप लोग जो है वो स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम जो है अपने न्यू शेयर्स देख लेते हैं जिनके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो पहला शेयर है हमारे पास पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसकी यहाँ पे मेंशन है। फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो बाकी चार्ट्स के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। तो चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो इसका चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, 1 आवर का टाइम फ्रेम इसका मैंने लगाया हुआ है और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसको देखें तो ये आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। बट अगर आज के दिन की अगर हम इसकी फॉर्मेशन को देखें तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है इसने अभी ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो है वो बनाई है, जो कि हमारे पास डबल बॉटम फॉर्मेशन है। तो जिसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन 25 रुपए की थी और जो आज के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो 25 रुपए और 33 पैसे के ऊपर इसने जो क्लोजिंग दिया है। तो सक्सेसफुली अपनी नेकलाइन का ब्रेकआउट कर चुके हैं और ये ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये जो पीआरएल है, ये इसका 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड वो समझे साइडवेज ट्रेंड है, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये अपने नेगेटिव ट्रेंड यानी डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा था। बट आज के दिन जो है ये ब्रेकआउट करके ये अपने डाउन ट्रेंड का जो एंड कर चुके हैं इवन अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ये समझे कि आपने पॉजिटिव मोमेंटम में ही जो है अपनी मूवमेंट जो है वो आने वाले दिनों के लिए दिखाएगा। तो उसका ये ब्रेकआउट कर चुका है, क्लोजिंग इसने 25 रुपए 33 पैसे के ऊपर जो है वो दे दी आज के दिन।
तो अब अगर आपने इसके अंदर फर्दर कन्फर्मेशंस की हम बात कर लेते हो, तो एक तो ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है, अपनी ये ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर चुका है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो है इसके पास 1 मिलियन का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर 6 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। मैकडी के जो है वो पॉजिटिव हिस्टोग्राम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। आरएसई को देखें 74 के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ज़ोन के अंदर जो है ये मूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप करेंगे ₹24.25 से लेकर ₹25.33 जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ हैं। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा इसके अंदर वो तकरीबन ₹26.25 का होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन ₹27.15 के लगभग जो है इसका फाइनल टारगेट बनता है। तो एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो ये तकरीबन सवा 7% के लगभग एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये भी तकरीबन जो है एवरेज बेसिस के ऊपर 2 के करीब जो है वो बन रही है। तो ये जो टारगेट है ये तकरीबन ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग ट्रेड के हैं, यानी हफ्ते 10 दिन के ये मैक्सिमम टारगेट हैं। इस टाइम फ्रेम के अंदर इंशाल्लाह जो है ये अपना टारगेट जो है वो सक्सेसफुली अचीव कर लेगा। बाकी एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो ये तकरीबन सवा 7% का है। तो आप अगर अपर कैप भी ये लगाए तो ये इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी ये अपना फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर सकता है। इतनी इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। तो बाकी अगर हम इसकी अगर बात करें तो अब आप लोगों ने करना ये है कि अगर तो आप लोगों को जो टेक्निकल एनालिसिस खुद आप जानते हैं तो फिर तो आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, उसके ऊपर आपने अमल करना है। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते तो फिर आपको जो सिंपली लेवल्स बताए उनके ऊपर आपने अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज कर लेनी है। बाकी जो है बात जो जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो अभी क्योंकि ये रिसेंटली ही अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो जितनी देर तक ये अपने अप ट्रेंड को अब सस्टेन करेगा उतनी देर तक का आप इसको होल्ड रख सकते हैं। तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि ये 7.5% की बजाय आपको समझिए कि जितनी देर तक ये अपना ट्रेंड सस्टेन करके रखेगा उतनी देर तक आपको इसके अंदर जो वो मैक्सिमम गेन जो है वो मिलते रहेंगे। ये अपर लिमिट इसकी अभी तक कोई फाइनल नहीं है जब तक ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल नहीं होता। तो जिनको ये स्ट्रेटजी नहीं आती और ये सीखना चाहते हो तो ये मेरे जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसके अंदर ये स्ट्रेटजी जो है प्रॉपर सिखाई गई है। तो नेक्स्ट शेयर को हम देख लेते हैं जिसके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसकी यहाँ पे मेंशन है, तो बाकी चार्ट्स के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। तो एटीआरएल का जो है वो चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो एटीआरएल के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इसका भी चार्ट जो मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया हुआ है, तो ये भी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही सिर्फ डाउन ट्रेंड के अंदर था। बाकी 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, बट साइडवेज कंसोलिडेट ये कर रहा है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, बाकी आप लेवल जो है वो गौर से सुन लें अगर आपको ये टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता। तो ट्रेंड रिवर्सल की बात करें तो ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, और आज के दिन जो है ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन डबल बॉटम फॉर्मेशन एग्जैक्टली पीआरएल की तरह किसने भी बनाई है। तो जिसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन 372 की थी, और आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दी है ब्रेकआउट के ऊपर वो इसने 375 के ऊपर दी थी, और फिर उसके बाद वाली जो कैंडल थी उसने क्लोजिंग जो तकरीबन 380 रुपए के लगभग जो है वो दी थी। तो अभी जो इसने क्लोजिंग दी है वो 377 पे और 32 पैसे के ऊपर दिया, तो सक्सेसफुली एक तो अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है, और ये डबल बॉटम फॉर्मेशन का भी जो है ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर चुका है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, पहले फर्दर कंफर्मेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम्स को अगर हम देख लें तो एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 2.5 लाख का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर जो है तकरीबन 19 लाख के लगभग इसके अंदर वॉल्यूम्स लगे हैं। मैकडी जो है वो पॉजिटिव हिस्टोग्राम जो है वो स्ट्रांग बना रहे हैं, और आरएसआई जो है वो 74 के ऊपर स्ट्रांग बुलिश जो है मोमेंटम उसको जो है वो शो कर रहे हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप करेंगे 364 से लेकर 377 पे 32 पैसे जो कि इसकी करंट प्राइसेस है। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। ये जो रेंजेस आपको बताई गई हैं रेंज से नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे अपने रिस्क के मुताबिक, और उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा वो 385 रुपए का होगा, और जो फाइनल टारगेट इसका बनता है 1 आवर फ्रेम के टाइम फ्रेम के ऊपर वो तकरीबन 400 रुपए के लगभग जो है वो बनता है। तो एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो तकरीबन 6% के लगभग इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है, और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये भी जो है एवरेज बेसिस के ऊपर तकरीबन 1.75 की है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड है तो थोड़ा-सा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है इसके अंदर थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ है, बट फिर भी ये जो है चार्ट्स के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो नज़र आ रहा है। तो बाकी जिन लोगों को टेक्निकल्स नहीं आते वो जो आपको लेवल्स बताएँ इन लेवल्स के ऊपर सिंपली ट्रेड करें और अपने ट्रेड को क्लोज़ कर लें, और जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो वो सिंपली इसके अंदर भी वही ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, यानी जो रेंज बताई इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें। फिर उसके बाद जितनी देर तक ये अपना जो इसने 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, जितनी देर तक ये अपना अप ट्रेंड सस्टेन करता है उतनी देर तक आप इसको जो है वो होल्ड रखेंगे, और जब फ्यूचर के अंदर ये अपना ट्रेंड ब्रेक करेगा, कोई ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाएगा, तो उन लेवल्स के ऊपर आप इसमें प्रॉफिट बुक करके इसकी जो है ट्रेड क्लोज करेंगे।
तो उसमें फिर जो है ये गेन आपको जो है वो तकरीबन ये 6% से इवन बहुत ज़्यादा जो गेन समझिए कि 6% इवन 12, 18 इवन 30-40% के भी गेन जो है ये दे सकता है अगर इसका जो पॉजिटिव मोमेंटम और ट्रेंड जो है वो प्रिवेल करता है आने वाले दिनों में। तो बाकी जिनको ये स्ट्रैटेजी नहीं आती और वो ये स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो वो मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल करके ये वाली स्ट्रैटेजी जो है वो सीख सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें जिनकी अचीवमेंट मैं हर वीडियो के स्टार्ट के अंदर जो वो शेयर करता रहता हूँ, तो अगर आपको भी उस तरह का सिग्नल चाहिए तो आप उसके लिए मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस और सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।